मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को रात के टाइम भागते हुए देखते हैं। वो भागते भागते स्टेशन की तरफ आता है और उसके हाथ में एक अजीब सा बॉक्स भी होता है और वो ट्रेन में चढ़ने लगता है। जब ट्रेन का कंडक्टर उसे देखता है, जिसका नाम माइल था, वो उससे टिकट का पूछता है तो वो उसकी हालत देखता है कि सर्दी से वो कपकपा रहा होता है, तो वो बगैर टिकट के ही उसको अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। जब वो ट्रेन के अंदर बैठता है तो उसे एक और मुसाफिर मिलता है जो सेलमैन था और वो उसे पीने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है। वो पी लेता है और उसके साथ वो बहुत सारी नींद की गोलियां भी खा लेता है और सो जाता है। उसके बाद जब माइल उसे टिकट लेने आता है तो वो सो रहा होता है, तो फिर वो उसको उठाने की कोशिश करता है और देखता है कि वो तो मर चुका है। उसके बाद सेलमैन भी उधर आ जाता है और वो बताता है कि इसने ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां भी खाई थी। उसके साथ एक और मुसाफिर बैठी हुई थी जिसका नाम ग्लोई था, जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी। वो देखती है और बताती है कि इन्होंने ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खाई हैं, जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया है। वो बताती है कि इनका ऑक्सीजन लेवल इनके दिमाग तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। उसके बाद माइल ग्लोई और सेल्समैन से कहता है कि कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा और ये कह के वहाँ से चला जाता है। इतने में सेल्समैन उसी बॉक्स को उठाता है जिसे हमने इस मरे हुए आदमी के हाथ में शुरू में देखा था। सेल्समैन उस बॉक्स को खोलने ही वाला होता है कि इतने में माइल वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा सामान नहीं है, इसलिए इसको वापस रख दो। वो माइल की ये बात सुन के उस बॉक्स को वापस रख देता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी लालच थी और वो माइल के जाते ही उस बॉक्स को वापस उठा लेता है और वो उस बॉक्स के अंदर देखता है, जिसके अंदर से उसे काफी अजीब चीज नजर आ रही थी और वो काफी हैरान रह जाता है। उसके बाद वो भागते हुए माइल के पास जाता है उसे सब कुछ बताने के लिए। दूसरी तरफ माइल हेड ऑफिस फोन करने वाला होता है उस मरे हुए आदमी के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो सेल्समैन उसे रोक देता है। उससे भी वो उस बॉक्स को देखने के लिए कहता है। उसके बाद जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ग्लोई उस बॉक्स को देख रही होती है, जो कि काफी हैरानी से देख रही होती है। फिर माइल भी उस बॉक्स को काफी हैरानी से देखता है, लेकिन माइल अभी भी यही सोच रहा होता है कि ये बॉक्स तो उस आदमी का है। उसके बाद सेल्समैन कहता है कि देखो, ये बॉक्स बहुत कीमती है, हम इसको सेल कर देंगे और हम तीनों फिर आपस में जो भी प्रॉफिट होगा उसे बांट लेंगे। लेकिन माइल उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि तुम लोग उस आदमी का हाल तो देख ही रहे हो जिसके पास ये बॉक्स था, और तुम लोग तो खुद भी मुसाफिर हो, तुम लोग तो चले जाओगे, लेकिन मुझे तो इसी ट्रेन में रहना है ना। सेल्समैन उसे कहता है कि जब हम ये बॉक्स सेल कर देंगे तो तुम ये अपनी नौकरी छोड़ देना, लेकिन माइल उसकी बात नहीं मानता। इतने में पीछे से ग्लोई कहती है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आदमी इस ट्रेन में चढ़ा था, और आप ही ने तो बताया कि उसने टिकट भी नहीं लिया था, तो जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो कोई सबूत भी नहीं होगा कि वो इस ट्रेन में आया भी था या नहीं। उसके बाद ग्लोई नक्शा देखती है और बताती है कि कुछ आगे जाकर एक नदी आएगी, हम ऐसा करेंगे कि इसकी लाश को हम नदी में फेंक देंगे। लेकिन माइल उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ग्लोई उसे कहती है कि क्या फायदा तुम्हारे सेल्समैन होने का, तुम एक आदमी को नहीं मना पाए। इतने में माइल्स वहाँ पर वापस आ जाता है उसी बॉक्स के साथ, और उसके बाद वो बड़े से डब्बे में उस बॉक्स को दोनों के सामने ही लॉक कर देता है। वो दोनों फिर से माइल को मनाते हैं और इस बार माइल मान जाता है उन दोनों का साथ देने के लिए। उसके बाद माइल कहता है कि हमें सबसे पहले उस लाश को उस ट्रेन के बॉक्स तक पहुंचाना होगा जहाँ पर सबका सामान होता है, ताकि फिर हम एक ब्रीफ केस में उस लाश को बंद करके नदी में फेंक दें। उसके बाद सेल्समैन सारे पैसेंजर्स का ध्यान बटाने में लग जाता है। दूसरी तरफ ग्लोई और माइल्स उस लाश को व्हीलचेयर पर बिठा के ट्रेन के उस बॉक्स तक ले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक सूटकेस मिलता है जिसमें वो लोग लाश को डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं आती। उसके बाद सेल्समैन को काफी गुस्सा आता है कि क्या फायदा हमें लाश को यहाँ तक लाने का, इसमें तो ये पूरी भी नहीं आ रही। उसके बाद ग्लोई किचन की तरफ जाती है और एक बड़ा सा चाकू लेकर आ जाती है और कहती है कि हम इस लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जिसके बाद ये ब्रीफकेस में आ जाएगी, लेकिन माइल उसे ऐसा करने से मना करता है। इतने में वहाँ की लाइट खुल बंद होने लगती है और ग्लोई इस बात का फायदा उठाकर उसका सर काट देती है। माइल उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो बहुत ही बेदर्दी से उसके जिस्म के बहुत सारे टुकड़े कर देती है और कहती है कि अब तो तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं होगा और मेरा नाम लेने का तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना। उसके बाद वो लोग उस लाश को सूटकेस में बंद कर देते हैं और नदी आने पर नदी में फेंक देते हैं। इतने में वहाँ पर दूसरा कंडक्टर आ जाता है और वो खुला हुआ गेट देखकर उस गेट को लॉक कर देता है। अब सेल्समैन और माइल दोनों बाहर ही होते हैं और वो पीछे से गेट लॉक करके चला जाता है। उसके बाद ग्लोई जब वो गेट लॉक देखती है तो वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खोल पाती क्योंकि की वो अपने साथ ही ले जाता है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से वो लोग सर्दी से जमने लग जाते हैं। ग्लोई किसी तरह चाबियां लेकर आ जाती है और जब वो लॉक खोलने की कोशिश करती है तो उसमें उसको वो वाली की भी दिखती है जिसमें उस बॉक्स को लॉक किया था, यानी जिसमें माइल ने उस बॉक्स को छुपाया था। अब ये लॉक को नहीं खोलती और अकेले ही उस बॉक्स को लेने के लिए चली जाती है। इतने में पीछे से माइल आ जाता है ट्रेन की छत से और फिर माइल लॉक खोल देता है और सेल्समैन को भी अंदर ले लेता है। उसके बाद ये तीनों उस बॉक्स को खोलने के लिए जाते हैं। माइल्स बहुत कोशिश करता है उस बॉक्स
बॉक्स को खोलने की, लेकिन वो बॉक्स तो खुल ही नहीं रहा था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो बॉक्स नहीं खुलता तो वो बॉक्स को दोबारा से लॉक कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है तो माइल के पास एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि सुने, मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली, क्या आप मुझे टिकट दे सकते हैं? तो वो पहले तो हाँ कर देता है, लेकिन उसके बाद जब वो रिंग देखता है जो उस मरे हुए आदमी के पास भी उसने शुरू में देखी थी, तो वो काफ़ी डर जाता है और उसके बाद वो मना कर देता है कि सॉरी सर, अब मज़ीद पैसेंजर्स के लिए जगह नहीं है। वो आदमी माइल को बहुत मनाता है कि प्लीज़ मेरी बात तो सुने, मुझे किसी आदमी से मिलना है जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर जब वो उस आदमी का हुलिया बताता है तो वो वही आदमी होता है जो मर चुका था, जिसके पास बॉक्स भी था। और ये सब सुन के माइल और ज़्यादा डर जाता है और वो उसे साफ मना कर देता है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब माइल ट्रेन के अंदर आता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है और उसे दूसरे कंडक्टर ने टिकट दे दिया था। वो आदमी माइल से कहता है कि तुमसे जब मैंने अपने साथी के बारे में पूछा तो तुमने सही जवाब क्यों नहीं दिया, और यहाँ पर उस आदमी को माइल पर शक होने लगता है। उसके बाद वो आदमी सेल्समैन और ग्लोई पर भी गन कर देता है और उनसे कहता है कि जो मैं चीज़ लेने आया हूँ वो मुझे दे दो। दरअसल ये उसी बॉक्स की बात करता है। उसके बाद माइल उसे वो बॉक्स दे देता है और जैसे ही वो बॉक्स उठाने लगता है वो बॉक्स बहुत गर्म था, जिसकी वजह से उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर सेल्समैन वो गन उठा लेता है और उसी आदमी के ऊपर कर देता है। इतने में वो आदमी कहता है कि देखो, मुझे इस बॉक्स को ख़त्म करने दो, मेरे पास इस बॉक्स की चाबी है और मैं इस बॉक्स को ख़त्म कर दूंगा, वरना तो फिर कितने आदमी इस बॉक्स के पीछे आएंगे और इसी तरह मारे जाएंगे। सेल्समैन कहता है कि ठीक है, तुम इस बॉक्स को ख़त्म कर दो, लेकिन इसके अंदर जो माल है तुम वो मुझे दे देना। यहाँ पर वो समझ जाता है कि इसने इस बॉक्स के अंदर देखा है, तो फिर वो उसे कहता है कि देखो, जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है वो दूसरे दिन सुबह का सूरज नहीं देख पाता। वो आदमी सेल्समैन को बातों में लगाता है और मौका देखते ही गन छीनने की कोशिश करता है, तो दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और गलती से गन चल जाती है, जिसकी वजह से उस आदमी को गन लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों को उस बॉक्स के अंदर अलग अलग चीजें दिखती हैं। अब जैसे ही अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो पुलिस भी चेकिंग के लिए ट्रेन में आ जाती है। ग्लोई माइल से कहती है कि तुम एक ब्रीफ केस ले आओ ताकि मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा सकूं, लेकिन माइल अब आगे उसका साथ देना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसको धमकी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगी अगर तुमने ऐसा ना किया। और पुलिस अभी भी ट्रेन में मौजूद थी। माइल्स अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वो सेल्समैन भी मर चुका था। जैसे कि उस आदमी ने कहा था कि जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। अब पुलिस को माइल पर शक होने लग जाता है और जब वो पुलिस माइल पर अटैक करती है तो पीछे से ग्लोई पुलिस वाले को मार देती है और पुलिस की गन ग्लोई ले लेती है और माइल से कहती है कि सारी लाशों को ठिकाने लगाओ। उसके बाद माइल ग्लोई को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, अगर हमने इस बॉक्स को खत्म नहीं किया तो न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा ये बॉक्स। फिर जब माइल वो बॉक्स लेने जाता है तो वहाँ पर देखते हैं वो लोग कि वो बॉक्स तो था ही नहीं। उसके बाद माइल ग्लोई को वहीं पर छोड़कर बंद कर वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद माइल दूसरे कंडक्टर के पास जाता है जिसके पास उस बॉक्स की चाबी थी। वो कहता है कि देखो, मुझे बॉक्स दे दो, तो वो कहता है कि नहीं, वो बॉक्स तो मेरा है। माइल उसे कहता है कि देखो, वो बॉक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है कि अच्छा, उस बॉक्स में तो खजाना है, इसी वजह से तुमने इतने सारे लोगों को मार भी दिया, मैं सब जानता हूँ। इतने में ग्लोई भी वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में गन होती है। वो उस कंडक्टर के पैर पे गोली मार देती है और कहती है कि मुझे वो बॉक्स दे दो। इतने में एक अनजान आदमी आता है और उस कंडक्टर के गोली मार देता है और वो मर जाता है। उसके बाद जब माइल वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि ग्लोई भी दूसरे रूम में मरी हुई है, मतलब किसी ने ग्लोई को भी मार दिया है। उसके बाद एक और मुसाफिर आता है जिसके हाथ में गन होती है और माइल उसे देखकर भाग जाता है और वो समझता है कि इसी आदमी ने दोनों को मारा होगा। फिर जब माइल दूसरे बॉक्स में जाता है वहाँ पर एक और मुसाफिर होती है। माइल उसे कहता है कि खुलेआम यहाँ पर कातिल घूम रहे हैं। इतने में वो देखता है कि उसके बैग में से खून टपक रहा होता है। वो काफी हैरान होता है और फिर वो मुसाफिर कहती है कि उन्हें तो मरना ही था, जो जो मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। इतने में वहाँ पर वही दूसरा मुसाफिर आ जाता है और वो लेडी पे अटैक कर देता है और लेडी भी उसे गोलियों से मार देती है और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को मार देते हैं और मर जाते हैं। इतने में उसी आदमी का साथी आता है जो कि दोनों जापान से होते हैं। वो माइल से कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम मुझे ये बॉक्स दे दो और मैं अपनी गवर्नमेंट को दिखाऊंगा। इतने में ट्रेन का इंजीनियर वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि ट्रेन का इंजन खराब हो गया है और रेडियो भी काम नहीं कर रहा, हम किसी भी तरह ट्रेन को नहीं रोक सकते। इतने में हम देखते हैं कि ग्लोई भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी, क्योंकि गोली लगी नहीं थी बल्कि उसके पास से होकर गुजर गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद ग्लोई माइल के अलावा वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको गोली से मार देती है और फिर वो बॉक्स माइल से ले लेती है। माइल उसे समझाता है कि देखो, ये बॉक्स हमें एक दिन एक दूसरे को मारने के लिए भी मजबूर कर देगा, लेकिन ग्लोई कहती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये बॉक्स मुझे बहुत पसंद करता है। उसके बाद माइल्स उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ग्लोई बेहोश हो जाती है। उसके बाद माइल वो बॉक्स ले लेता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। उसी मरे हुए आदमी की चीजें चेक करता है। फिर उसे उसके हाथ में एक अंगूठी
अंगूठी नजर आती है जिसको वो उतार लेता है और उसके बाद वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ग्लोई को भी होश आ गया था। फिर वो माइल्स से लड़ाई करती है और दोनों की आपस में लड़ाई में वो बॉक्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है। ग्लोई उस बॉक्स को बचाने के लिए ट्रेन से लटक जाती है और वो बुरी तरह ट्रेन से लटक जाती है, जिस पर माइल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ग्लोई के जिस्म के 2 हिस्से हो गए थे, मतलब कि ग्लोई भी मर गई थी। उसके बाद हम माइल्स को देखते हैं जो ट्रेन की पटरियों में उस बॉक्स को ढूंढ रहा होता है। उसको जब वो बॉक्स मिल जाता है तो वो उस अंगूठी की मदद से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और जब वो बॉक्स को खोल लेता है तो उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और फिर वो उस बॉक्स को खत्म करने के लिए ट्रेन की पटरियों पर रख देता है। और इतने में ट्रेन आती है तो इससे पहले ही वहाँ पर एक डॉग आ जाता है जो उस बॉक्स को उस ट्रेन की पटरियों से नीचे गिरा देता है और बॉक्स फिर से दोबारा बंद हो जाता है। उस बॉक्स को कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ माइल्स भी ठंड की वजह से मर जाता है। उसके बाद ये बॉक्स एक बच्ची को मिल जाता है जो उसे लेकर काफी खुश थी, मतलब कि शायद वो भी अब इस बॉक्स के कंट्रोल में, यानी जो भी इस बॉक्स को देखता था वो इस बॉक्स के कंट्रोल में आ जाता था और उसको अपनी लालच के मुताबिक चीजें नजर आती थी। अब ये बॉक्स किसका था और कहाँ से आया, इसी सवाल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।